नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिजाइनर शूज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको स्लिप ऑन शू स्टैंडर बनाना सिखाया था। इस वीडियो में हम आपको इसके पैटर्न बनाना सिखाएंगे, क्लोजिंग पैटर्न और कटिंग पैटर्न। सबसे पहले पेपर फोल्ड कर लीजिए। पहले टो का पैटर्न ट्रेस करते हैं। इस एज को इस फोल्डेड एज पर सीधा मिलाएंगे। मिल गई है एज। अब इसको ट्रेस कर लीजिए। ये हमने ट्रेस कर लिया है। ये हो गया टो का पैटर्न ट्रेस। ये जो स्ट्रेट लाइन हमने खींची हुई है, यहाँ से हमारा पेपर फोल्ड है। हमने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। इस पैटर्न को, बैम पैटर्न को किस तरह निकालेंगे उसे समझाने के लिए सबसे पहले ये जो फ्रंट लाइन है बैम की, इसको इस स्ट्रेट लाइन पर मिलाते हुए चलेंगे। देखिए, ये लाइन यहाँ तक मिल रही है और यहाँ तक। इसको ट्रेस कर लीजिए, इतने पार्ट को। अब जहाँ ये पॉइंट मिल रहा है वहाँ से इस गैप के बॉटम लाइन और इस पॉइंट के बीच में इस पेंसिल को रखते हुए इसको रोटेट कीजिए। ये रोटेट कर लिया हमने। ये यहाँ तक, यहाँ पॉइंट लगा लीजिए और इसको ट्रेस कर दीजिए। ये हमने ट्रेस कर लिया। अब यहाँ रखिए इस पेंसिल को इसके बीच में, इस डिस्टेंस के बीच में। ये कितना, 84 42। यहाँ यहाँ इसको रखिए और फिर दोबारा से इसको रोटेट कीजिए। अब ये यहाँ तक इसकी लेंथ मिल रही है। इसको ट्रेस कर लीजिए। अब ये यहाँ तक, यहाँ से फिर इसको लीजिए, इस वाली लाइन पर मिला के इसको फिर रोटेट करेंगे। यहाँ तक ये हमारी स्ट्रेट लाइन मिल रही है। यहाँ पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ से फिर इसको रोटेट कीजिए। ये हमारी पूरी लंबाई यहाँ मिल रही है। ये इलास्टिक यहाँ लगेगी, ये इलास्टिक वाला पॉइंट लगा लीजिए। ये पैटर्न हमने ट्रेस कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ मिला दीजिए। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाइए। ये जो लाइन है, इस वाली लाइन से इस पैटर्न को हम निकालेंगे और इस पॉइंट से इस वाली लाइन को मिलाइए और इस वाले पॉइंट से यहाँ इलास्टिक आएगी। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाइए। क्योंकि ये जो लाइन है वो हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कर्व बन रहा है, इसलिए इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे, ये और ये भी। टू का पैटर्न हम निकाल लेते हैं। देखिए,
टो के पैटर्न पर यहाँ सिलाई है, यानी इसमें यहाँ कोई मार्जिन नहीं आएगा, लेकिन बैम्प अंदर जा रहा है इसके, तो इसमें बैम्प में 9 mm का अंडरले अलाउंस आएगा और इसमें कोई अलाउंस नहीं आएगा, इसलिए इसको ऐसे ही काट लेते हैं। यहाँ लगा दीजिए सेंटर नॉच, जो लाइनिंग लगाते समय और लास्टिंग करते समय दोनों ही समय काम आएगी सेंटर मिलाने के लिए। इसमें यहाँ आएगा 9 mm का अंडरले अलाउंस। ये हमने 9 mm का अंडरले अलाउंस इसमें ऐड कर दिया है। इस अलाउंस को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये हो गया अंडरले अलाउंस। ये मार्किंग ट्रेस कर लीजिए, बॉटम की मार्किंग। बैम को हम इसमें से काट लेते हैं। ये बन गया हमारा बैम का पैटर्न। अब बनाएंगे क्वार्टर का पैटर्न। 2 mm इसमें क्लोज सीम का मार्जिन ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पीछे क्लोज सीम होगी, उसके बाद उसमें बैक स्टेप लग जाएगी ऊपर से। यहाँ इलास्टिक का पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ इलास्टिक लगेगी। यहाँ लगेगी इलास्टिक। इसको और सीधा कर दीजिए। यहाँ बैम्प हमारा ऊपर रहेगा, तो इसमें हम 9 mm का अंडरले अलाउंस ऐड कर देंगे। 9 mm का अंडरले अलाउंस। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ देंगे हम स्टिच एंड टर्न का मार्जिन, वो होता है 3 से 4 mm। यहाँ ऐड कर दीजिए। इसको हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ हमारी इलास्टिक लग जाएगी और यहाँ तक स्टिच एंड टर्न इसमें मार्जिन देंगे। स्टिच एंड टर्न का काट लीजिए पैटर्न को।
मार्किंग खोल लेंगे इसमें अब। ये हमने मार्किंग खोल दिया। अब इसमें सही मार्किंग कौन सी है ये किस तरह से बताएंगे। जैसे इस वाली लाइन से हमें मार्किंग करनी है, तो जो दूसरी लाइन है उस पर हल्का कट लगा देंगे, नॉच लगा देंगे। इस लाइन से हमें मार्किंग नहीं करनी है, इस वाली लाइन से करनी है। यहाँ कट लगा दीजिए। ये बॉटम की मार्किंग। इन पैटर्न्स में मार्किंग खोल देंगे। और यहाँ इस वाले कट से हमें पता रहेगा कि यहाँ हमें इलास्टिक लगानी है। लेकिन इस वाले पैटर्न में कोई भी कहीं भी कट नहीं है, तो यहाँ हम हल्का सा कट लगा देंगे, मार्किंग का निशान दे देंगे इलास्टिक के लिए। यहाँ निशान लगा दिया हमने, यहाँ से इलास्टिक इसमें लगेगी।
अब बैक स्टेप का पैटर्न बनाने के लिए इस डिस्टेंस को मापिए। यह है 9 mm। यहाँ से है 9 mm और यहाँ है ये 16 mm। इस फोल्डेड पेपर पर एक स्ट्रेट 90 के एंगल पर लाइन खींचिए। 9 mm पर पॉइंट लगाइए। इसकी डिस्टेंस माप लीजिए कितनी लंबी है ये। 84। यहाँ से भी 84। पॉइंट लगा दीजिए 84 पर। यहाँ ये तो है बॉटम में 16 mm। दोनों को मिलाते हुए पॉइंटों को एक सीधी लाइन ट्रेस कर दीजिए या डायरेक्ट इसको काट लीजिए। ऊपर है स्टिच एंड टर्न का मार्जिन 3 mm, तो इसमें ऐड कर दीजिए। हाईलाइट कर लीजिए इसको, काट लीजिए। यहाँ सेंटर नॉच। ये हो गया हमारा बैक स्टेप का पैटर्न। अब इसमें बॉटम की मार्किंग हमें देनी है। उसके लिए देख लीजिए डिवाइडर से कितनी दूर है। ये है इतना 15 mm। यहाँ इसमें बॉटम की मार्किंग खोल दीजिए। ये हो गया हमारा बैक स्टेप का पैटर्न। दोस्तों ये हमारे क्लोजिंग पैटर्न बन गए हैं। क्लोजिंग पैटर्न, इस पर हम थोड़ी सी डिटेल्स लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका आर्टिकल नंबर वो है 3, साइज 7, लास्ट कौन सा है वुड, तो इस पर लिख दीजिए पैटर्न के ऊपर आर्टिकल 3, साइज 7, क्लोजिंग पैटर्न। ये है क्लोज सीम का मार्जिन। क्लोज सीम ये होता है 2 mm। यहाँ हमें स्टिच करनी है, तो स्टिच इस पर दर्शा दीजिए। एक स्टिच करनी है, 2 स्टिच करनी है, जितनी भी करनी है वो इस पर हम ड्रॉ कर देंगे। इस वाली लाइन से तो मार्किंग खोली हो उससे सिलाई होनी है। एक स्टिच यहाँ आएगी और एक ये इसके ऊपर आएगी। एक ये यहाँ से होते हुए यहाँ निकलेगी। ये वाली जो सिलाई है वो हमें करनी है 6 प्लाई से। ये हमने लिख दिया है 6 प्लाई। ये वाली स्टिच करनी है 3 प्लाई। ये है अंडरले का मार्जिन, अंडरले अलाउंस 9 mm। इस पर हमने सभी डिटेल्स लिख दी है। और क्या करना है, यहाँ 6 प्लाई से सिलाई डालनी है। इस पर लिख देते हैं यह फैंसी स्टिच, फैंसी स्टिच। अब बैम ये सिलाई आएगी इसकी यहाँ। यहाँ हमने रखी थी डबल स्टिच, तो डबल ट्रेस कर दीजिए।
3 प्लाई के धागे से। यहाँ खोल दीजिए सेंटर की मार्किंग। ये फोल्डेड पैटर्न्स होते हैं, उन पर सेंटर की मार्किंग खुली जाती है, जिससे इनको मिलाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर कट लगा दीजिए। यहाँ मार्किंग हो जाएगी कंपोनेंट्स के ऊपर और यहाँ हो जाएगी, वो सेंटर से इसको फिटर कारीगर मिला लेगा। इस तरह से यहाँ घुमा देगा और फिर इस तरह से इसको। ये स्प्रिंग पैटर्न है, इसलिए ये सेट नहीं बैठ रहा। जब इसको फिटर कारीगर इसको चिपकाएगा तो ये अपने आप ही थोड़ा, अब ये 2D पोजीशन में है, सीधा सीधा लंबाई और चौड़ाई, लेकिन जब इसको चिपका के सिलाई डाल दी जाएगी तो ये 3D पोजीशन में आ जाएगा, हल्का सा यहाँ से अपने आप ही रुट जाएगा इस तरह से। और फरमे पे हमें इसको ऐसे ही, देखिए ये अब सेट बैठ गया हमारा पैटर्न। इतना ये उठ जाएगा अपने आप, क्योंकि फरमा भी हमारा उठा हुआ होता है। यही होता है स्प्रिंग पैटर्न। यहाँ हमें एक सिलाई करनी है 6 प्लाई से, और यहाँ जो करनी है वो करनी है 3 प्लाई से। इसी प्रकार ये पैटर्न भी हमारा इस पर इस तरह सेट नहीं बैठेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग पैटर्न है, और जब इसको सही सेट बैठाया जाएगा तो ये अपने आप ही यहाँ से उठ जाएगा। देखिए इस तरह से ये यहाँ से उठ जाएगा, 3D पोजीशन में आ जाएगा, फरमे पे आराम से यहाँ पर सेट बैठ जाएगा। अब बना लेते हैं हम इसके कटिंग पैटर्न। कटिंग पैटर्न बनाने के लिए क्या करना है, हमें ये देखना है हमें कहाँ रॉ एज रखनी है और कहाँ फोल्डिंग का मार्जिन देना, कहाँ फोल्डिंग करनी है। जैसे इस पैटर्न में हमें यहाँ फोल्डिंग करनी है तो यहाँ हम लिख देंगे फोल्डिंग। यहाँ हमें फोल्डिंग करनी है तो यहाँ हम फोल्डिंग अलाउंस ऐड कर देंगे कटिंग पैटर्न में। यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ करनी है फोल्डिंग, इस वाले पार्ट पर फोल्डिंग करनी है। यहाँ से ये स्टिच एंड टर्न का मार्जिन है, इसमें हमें किसी प्रकार की फोल्डिंग नहीं करनी। यहाँ हम इसको नेट रख देंगे, यहाँ ज़रूरत भी नहीं होती है, और यहाँ स्टिच एंड टर्न का मार्जिन दिया हुआ है। और इस वाले पैटर्न में हम यहाँ तक फोल्डिंग, यहाँ से यहाँ तक इसमें फोल्डिंग का मार्जिन दे देंगे, इसमें फोल्डिंग हो जाएगी। ये इस वाली एज को हम रॉ एज रखेंगे, यहाँ लिख दीजिए नेट या रॉ एज, दोनों का मतलब एक ही होता है, नेट और रॉ एज। नेट लिख सकते हैं या रॉ एज लिख सकते हैं। यहाँ हमारा अंडरले का अलाउंस है, यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ लिख दीजिए रॉ एज, शॉर्ट में इसको R/E लिख देते हैं, शॉर्ट में इसको RE लिख देते हैं। ये भी हमारा रॉ एज या नेट। यहाँ लिख दीजिए S/T, स्टिच एंड टर्न। यहाँ भी लिख दीजिए स्टिच एंड टर्न का मार्जिन हमने दिया हुआ है। अब इनके कटिंग पैटर्न बना लेते हैं। जिस पैटर्न में हम फोल्डिंग का मार्जिन ऐड कर देते हैं और कोई भी मार्किंग नहीं खोली जाती, वो होता है हमारा कटिंग पैटर्न। जहाँ भी हमें फोल्डिंग का मार्जिन देना, वहाँ पेंसिल या पेन से मार्क कर लीजिए।
यहाँ में फोल्डिंग करनी है, यहाँ करनी है, यहाँ में कोई फोल्डिंग नहीं करनी। इतने बीच पर इसमें फोल्डिंग होगी। 5 mm का फोल्डिंग अलाउंस होता है, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, जो मार्जिन हमने ऐड किया है। यहाँ से ऐसा इसमें कट लगा देंगे फोल्डिंग के लिए। काट लेते हैं इस बटन को। दोस्तों ये बन गया हमारे कटिंग पैटर्न। अब उनमें से पिन निकाल देते हैं। ये हमारे कटिंग पैटर्न बन चुके हैं। इस पर लिख दीजिए कटिंग पैटर्न आर्टिकल 3, साइज है 7 है। आर्टिकल 3 साइज 7। आर्टिकल 3 साइज 7। ये है बैम का पैटर्न। क्वार्टर, बैक स्ट्रैप, टो कैप। ये है टो कैप क्लोजिंग पैटर्न। क्लोजिंग पैटर्न, बैक स्ट्रैप। ये हो गया क्लोजिंग पैटर्न क्वार्टर।
वेम्प क्लोजिंग पैटर्न। इसके हमने क्लोजिंग और कटिंग पैटर्न बना लिए हैं। दोस्तों स्लिप ऑन शू के हमने कटिंग पैटर्न और क्लोजिंग पैटर्न दोनों ही बना लिए हैं। अगली वीडियो में हम बनाएंगे इसके लाइनिंग पैटर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजाइनर शू, कीप वॉचिंग।